Next question, question number 41. A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed. मतलब initial speed equal to final speed. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be. पहले तो बताना चाहिए impulse मतलब change in momentum. So if you remember, impulse is force into time. और आपको ये भी बताना चाहिए फोर्स इज dp बाय dt. तो फोर्स इज dp बाय dt. तो dt को यहाँ शिफ्ट कर दो तो यू हैव चेंज इन मोमेंटम, इसी को बोलते हैं इम्पल्स. तो फाइंड क्या करना है, इन शॉर्ट फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स. तो इम्पल्स पूछा है मतलब आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है. बिफोर वी फाइंड चेंज इन मोमेंटम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए. इट इज वेरी सिंपल टास्क. तो व्हाट यू हैव इज, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने. यहाँ पे इनकमिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था दिस 60 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्शन के बाद मतलब कोलिजन के बाद वापस से कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे. तो एंगल्स आर सेम 60 एंड 60, दोनों 60-60 एंगल्स है. इन दैट केस आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स स्प्लिट करने पड़ेंगे एंड यू शुड नो हाउ टू स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स. तो इनिशियल वेलोसिटी इफ आई डिनोट बाय u बार, अगर इसको हम u बार से डिनोट करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे. ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. अगर क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है तो दिस क्वेश्चन कैन एक्चुअली बी सॉल्व्ड ओरली इफ यू प्रोवाइडेड, इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में दो कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा x कंपोनेंट विच इज पॉजिटिव, एक होगा y कंपोनेंट विच इज नेगेटिव. तो ये आएगा आपके पास ux i कैप और ये आएगा आपके पास uy j कैप विथ अ माइनस साइन, राइट. देन जब रिफ्लेक्ट होके गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इट इज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, वापस x एंड y. x कंपोनेंट नेगेटिव और y कंपोनेंट वापस से नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव. ये आ जाएगा आपके पास इफ यू नो माइनस वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप. क्लियर यहाँ तक. आपको पूछा है व्हाट इज इंपल्स. इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. क्योंकि मोमेंटम यू मस्ट नो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. अब ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होगा नहीं, तो सिर्फ चेंज होगा तो वेलोसिटी. इफ यू अंडरस्टूड दिस, तो बेसिक आइडिया जो अभी चेंज है, डीवी मतलब चेंज है. अब जो चेंज नहीं हुआ उसमें चेंज कितना, जीरो. जो चेंज नहीं हुआ उसमें चेंज जीरो है. तो कौन चेंज नहीं हुआ, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, y कंपोनेंट. तो y कंपोनेंट का चेंज जीरो. तो ओनली चेंज विल बी इन x कंपोनेंट. अभी एक स्टेप और आगे जाते हैं. इफ यू लुक एट एंगल, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है. तो यू मस्ट नो कि 60 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स, दिस 60 दैट 60. तो ये आ जाएगा u cos 60, कौन सा, आई कैप. ये आएगा u sin 60, कौन सा, j कैप. और उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं, तो जो u है वो यहाँ पे भी u रहेगा. उन्होंने क्या बोला है, इट इज गोइंग बैक विथ सेम स्पीड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, विदाउट लॉस ऑफ स्पीड. सिर्फ कंपोनेंट्स चेंज हुए. तो यहाँ पे आपके पास जो कंपोनेंट आएगा ये 60, इफ दिस इज 60 दिस इज आल्सो 60. ये कौन सा थ्योरम लगाया था यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल. यहाँ पे कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस विच कंपोनेंट, कॉस. तो माइनस u cos 60 आई कैप. और ये आएगा माइनस माइनस u sin 60 j कैप.
जब आप चेंज फाइंड करते हो तो लॉजिकली स्पीकिंग जो चेंज हो ही नहीं रहा तो चेंज में क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं y कंपोनेंट फाइनल माइनस y कंपोनेंट इनिशियल करूंगा तो जीरो ही आएगा वो। क्यों जीरो आएगा, देख लो, खुद ही देख लो। फाइनल कितना है, माइनस क्या, माइनस u साइन 60 j कैप, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है और यहाँ पे ये भी माइनस था, u साइन 60 j कैप। तो माइनस और प्लस गया, मतलब y कंपोनेंट में चेंज जीरो है। तो चेंज किस में आएगा, सिर्फ x कंपोनेंट में। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस तो अनफॉर्चुनेटली आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा u बार इज इक्वल टू x कंपोनेंट मतलब u cos 60 i कैप प्लस y कंपोनेंट मतलब माइनस u sin 60 j कैप, right? v bar equal to minus u cos 60 i cap minus u sin 60 j cap। फिर आप बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी dv बार इज फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट। फिर अल्टीमेटली होगा तो वही फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। तो फाइनल इज minus u cos 60 i cap minus u sin 60 j cap। माइनस कर रहे हो इनिशियल, तो u cos 60 i cap माइनस ऑफ माइनस प्लस u sin 60 j cap। तो ये हो गया कैंसल। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास आया चेंज इन वेलोसिटी dv बार s माइनस 2u cos 60 आई कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो इट इज गोइंग टू बी 2u cos 60। मैग्नीट्यूड मतलब माइनस साइन भी छोड़ दो और डायरेक्शन भी छोड़ दो। व्हाट इज cos 60, √3/2, तो 2√3, 2 ये √3/2, ये 2 और ये u कैंसिल एंड कैंसिल, 1/2 होता है। ओके 1/2 होता है, तो ये आ गया 1/2। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, क्या आया था, 2u cos 60। आपने बोला cos 60 इज 1/2, तो 2 कैंसिल, तो क्या बचा u, करेक्ट। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इम्पल्स। इम्पल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम, वो क्या था, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी m इनटू u। इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोला है, v, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया लेकिन v, हाँ ये डायग्राम में है v। तो फिर ये आ जाएगा m इंटू वी, है क्या m इंटू वी, ऑप्शन नंबर ए। गुड। अब नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लुक, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, शॉर्टकट्स, यू नीड टू लर्न हाउ टू सेव टाइम। ऐसा सिचुएशन है, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज, ये इनकमिंग वेलोसिटी था, उसके दो कंपोनेंट्स से ड्रॉ करना, x पॉजिटिव y नेगेटिव। जो आउटगोइंग है उसके ये दो कंपोनेंट्स, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद, कोलिजन के बाद हमको चाहिए था इम्पल्स, मतलब चाहिए था इम्पल्स इज j विच इज चेंज इन मोमेंटम विच इज mdv। ये बात तो पक्की हो गई कि इसमें कोई चेंज नहीं है, तो वो हमको कंसिडर करना ही नहीं है। चेंज किसमें है, x में, फाइनल x कंपोनेंट, फाइनल x कंपोनेंट। डू यू रिमेंबर क्या था ये, cos, राइट। तो ये है माइनस, अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना है v, तो ये कितना है माइनस v cos 60, ये फाइनल है। इनिशियल कितना है, प्लस v cos 60। व्हाट इज प्लस v cos 60, v/2। व्हाट इज दिस, माइनस v/2। यहाँ तक क्लियर। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है माइनस v/2, माइनस इनिशियल कितना है v/2, तो कितना आ गया माइनस v, माइनस हाफ इज -1, तो माइनस mv, खत्म, डन। दिस इज वेरी वेरी सिंपल compared to the method number 1,
तो अब आपके ऊपर है कौन सा मेथड यूज करना है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The force F acting on a particle of mass m is indicated by force time graph as shown. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds is। हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, जीरो से मैक्सिमम हुआ, लीनियरली बढ़ा, फिर सडनली ड्रॉप्स टू -3, देन रिमेन्स -3 फॉर अ व्हाइल, देन इंक्रीजेस टू 3 एंड देन रिमेन्स 3 फॉर अप टू 8 सेकेंड। ऐसा एक ग्राफ है। आपको पूछा है द चेंज इन मोमेंटम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चेंज इन मोमेंटम, फोर्स टाइम डायग्राम से फोर्स इज dp by dt, dp is f into dt, f into dt जब होना तो इट इज एरिया अंडर द कर्व, f into dt। y एक्सिस फोर्स है, x एक्सिस टाइम है, तो y into x जब होता है तो वो होता है एरिया अंडर द कर्व। मतलब ये पूरे के पूरे ग्राफ में एरिया कितना कवर किया, दैट विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम। कहां से कहां तक, 0 से 8 तक। अगर 0 से 2 तक बोला होता, if they are asking you imagine the change in momentum of the particle over time interval from 0 to 2, तो कौन सा एरिया लोगे, ट्राइंगल। व्हाट इज ट्राइंगल एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इज 2, मतलब कैंसिल हो गया, हाइट इज 6, तो ये आ गया 6। This is 2, this is -3, ये 2 है, ये 3 है, -6, ये हो गया 0, ये है 4, ये है 3, 12, करेक्ट। तो टोटल एरिया कितना आएगा, 6 - 6 + 12, खत्म, डन। ओके, तो मोमेंटम इज व्हाट, एरिया अंडर द कर्व ऑफ कौन सा ग्राफ, फोर्स एंड टाइम, फोर्स टाइम ग्राफ। Can you tell me what is change in momentum from 0 to 4? 0. Okay. What is change in momentum from 4 to 8? 12. From 2 to 4? -6. अगला क्वेश्चन, NEET 2013। The upper half of inclined plane of inclination theta is perfectly smooth, ऊपर का हाफ परफेक्टली स्मूथ है, while the lower is rough, जो लोअर है वो रफ है। अपर हाफ बोला है, मतलब एक प्लेन का ऊपर का हाफ पार्ट स्मूथ है, नीचे का हाफ पार्ट रफ है। A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom, okay, if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। Good question। पहले क्वेश्चन समझ लो। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो लेट अस टेक दिस इंक्लाइंड प्लेन। इसका हाफ पार्ट ऑफ दिस इज स्मूथ एंड हाफ पार्ट ऑफ दिस इज रफ। तो हाफ पार्ट ये आ गया आपके पास रफ, तो लोअर हाफ रफ है, अपर हाफ स्मूथ है। अगर प्लेन का लेंथ s है या l, जो लेना होगा वो, लेट अस टेक l, तो l/2 और l/2 में डिवाइड कर सकते हो। तो ऊपर का l/2 क्या है, स्मूथ, नीचे का l/2 क्या है, रफ। अब इसमें एक बॉडी है विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, you have a body starting from rest on this plane from here, okay। तो रेस्ट से स्टार्ट होगा, तो क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, एंड एज इट इज कमिंग डाउन इट इज गेनिंग एक्सेलरेशन, मतलब गेनिंग वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो हम दो केसेस में स्प्लिट कर देंगे। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ए पॉइंट, इसको बोल देते हैं बी पॉइंट, इसको बोल देते हैं सी पॉइंट। तो ये आ गया आपके पास केस 1, दिस इज
case 1 without friction, this is case 2 with friction, case 2 with friction. यहाँ तक क्लियर? नाउ हमको पूछा है what they're asking you, what is coefficient of friction mu in the lower half, और कंडीशन क्या दी है, यहां A से स्टार्ट होगा रेस्ट से, तो पहले केस का इनिशियल वेलोसिटी इज 0 0, पहला केस जहां खत्म हुआ वो हो गया फाइनल वेलोसिटी, और वही पॉइंट पे होगा सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे यहाँ पे है फाइनल जो अगेन है 0। क्वेश्चन में बोला है वैसे अपर हाफ स्मूथ, आगे बोला लोअर हाफ इज रफ, ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, ऊपर रेस्ट नीचे भी रेस्ट, करेक्ट। तो देन हाफ हाफ है, L/2 L/2 है, you are supposed to find out what is mu and given this angle is theta. So what will be your approach of solving this? सबसे पहले तो यहाँ पे v निकालो, मतलब पहले केस का फाइनल स्पीड निकालो, क्योंकि वो सेकंड केस का क्या होगा, इनिशियल। तो लेट मी फर्स्ट सॉल्व केस 1, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा क्यों सॉल्व किया, u पता है 0, v पता है, मिल जाएगा, पता नहीं तो मिल जाएगा 0, a is g sin theta without friction, without friction is only g sin theta, उसमें म्यू नहीं आता। तो रिमेंबर दिस, रिमेंबर एक ब्लॉक हमारे पास था, इट इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, उसमें सिर्फ जी साइन थीटा आता है, अगर रफ होगा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ऊपर जा रहा होगा तो जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एस कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, L/2, तो ये v स्क्वायर हमारे पास, इसकी इंफॉर्मेशन आ गई, 2 और 2 को कैंसिल कर दो, तो g साइन थीटा इंटू L, ये आ गया आपके पास v स्क्वायर का वैल्यू, बट दिस v स्क्वायर इज u स्क्वायर फॉर सेकेंड केस, तो केस 2 में the same v square will become initial velocity, तो u dash square equal to v square equal to g sin theta into L। Again same formula, v dash square equal to u dash square plus 2a dash s dash, v dash is again 0, u dash is g sin theta into L minus, why minus, retardation, क्योंकि it will start retarding now to down the inclined plane, g sin theta minus mu cos theta, और s dash is again L/2, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लो, एक काम करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, g sin थीटा इंटू L, ये यहाँ पे आ गया तो प्लस हो जाएगा, कितना आ गया ये, 2g sin थीटा L/2, राइट, करेक्ट, देन प्लस 2g म्यू cos थीटा L/2, 2 कैंसल, ये भी कैंसल, तो गड़बड़ हो गई है, तो माइनस चाहिए कहाँ पे, L/2 के बाद, ये डजंट मैटर, उसको छोड़ दो, माय क्वेश्चन इज प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर ऐसा आया तो ये g sin थीटा L, ये g sin थीटा L गया, कैंसल एंड कैंसल, तो कैंसिल तो 0 हो गया है, तो 0 हो गया तो खत्म, म्यू 0, म्यू 0 मतलब प्लेन इज स्मूथ, तो व्हाट इज रॉन्ग, एक्सेशन सिर्फ म्यू जी क्यों आएगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो नीचे आता है जी साइन थीटा की वजह से, फ्रिक्शन ऊपर होता है तो फ्रिक्शन होता है म्यू कॉस थीटा इंटू जी, वो माइनस होगा क्योंकि मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर है, दिस इज नॉट रॉन्ग।
यहाँ गलती नहीं है, तो एक बार चेक कर लो। लेट्स चेक। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ओके यू 0 था, फाइन। 2 ठीक है। जी साइन थीटा था, ओके ये भी ठीक है। एस इज L/2, ओके फाइन, तो ये 0 एंड विल कैंसिल। दिस लुक्स करेक्ट, यहाँ तक तो करेक्ट दिख रहा है। आगे केस 2, इनिशियल फाइनल। फाइनल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल 0 है। इनिशियल मतलब पहले केस का फाइनल, ये भी ठीक है। देन प्लस किया पे माइनस 2 a डैश इज g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये भी ठीक है। s डैश इज L/2, दैट इज ऑल्सो ओके, राइट। तो ये g साइन थीटा l शिफ्ट कर दिया, ये आ गया 2g L/2, 2 कैंसल। तो g साइन थीटा l, g साइन थीटा l, फाइन। दोनों सेम साइन है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, अब देखते हैं। प्लस प्लस व्हाट, प्लस 2 कैंसल, म्यू जी कॉस थीटा एल, म्यू जी कॉस थीटा एल। क्या गड़बड़ हो गया और क्यों हुआ, एक छोटा चेंज करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा क्या हुआ और क्यों हुआ, वो बाद में समझेगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, इफ आई पुट अ प्लस हियर, राइट, ये प्लस आया, ये प्लस आया, राइट। तो फिर क्या आएगा, 2g sin थीटा L/2, 2 कैंसल। अगर यहाँ पे माइनस था तो ये यहाँ शिफ्ट होके प्लस हो गया। अगर ये प्लस है, if this is plus, this becomes minus, clear, and if this is plus, this remains minus। अब सॉल्व करके देखते हैं, फिर समझेगा आता है कि नहीं। तो करके देखते हैं पहले। क्या आ गया, ये माइनस जी साइन थीटा एल, और वहां का भी माइनस जी साइन थीटा एल। ये प्लस है ना, इधर आके क्या होगा, माइनस। तो प्लस माइनस में गड़बड़ होने के चांस होते हैं, मैं बताता हूँ वाई। दिस इज माइनस म्यू जी कॉस थीटा एल, क्लियर यहाँ तक। व्हाट इज दिस, नहीं ये 2 आ गया ना सीधा सीधा। -2g साइन थीटा एल इक्वल टू माइनस म्यू जी कॉस थीटा एल। एल एल गया, जी जी भी गया, माइनस माइनस भी गया, राइट। तो क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू μ/2। हमको पूछा क्या था, म्यू, म्यू पूछा था। फिर म्यू पूछा अगर है तो म्यू आ जाएगा, म्यू आ जाएगा 2 tan थीटा, करेक्ट। म्यू पूछा है तो 2 tan थीटा है, यस, ऑप्शन नंबर ए। अब गड़बड़ कहाँ हुई पहले वो ध्यान दो, एक चीज समझ लेना। जब आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करते हो, इसमें इसमें अगर रिटार्डेशन है तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा -2as इक्वल टू यू स्क्वायर, तो a इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। तो सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, हमने क्या किया, पहले डाल दिया, राइट। हमने पहले ही वहां पे माइनस लिख दिया। वो कब लिखते हैं, वो तब लिखते हैं जब हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस एटी है सपोज, करेक्ट, और v हमको पता नहीं, हमको बोला नहीं है फाइनल 0 है, पूछा है फाइनल कितना। तो क्या करते हैं हम लोग, v इक्वल टू यू माइनस एटी। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिटार्डेशन था। और क्या पूछा था, फाइनल वेलोसिटी पूछा था, बताया नहीं था फाइनल 0, पूछा है फाइनल कितना है, राइट। तो ये छोटा सा गलती कैन कैन लीड टू नेगेटिव मार्क्स। तो जब आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख रहे हो, क्लियर, नेगेटिव ए कब लिखोगे, जब पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितना। बताया कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। तो जब बताया है 0 तो इसको एज इट इज रखो, ये अपने आप बाद में नेगेटिव होता है। इफ यू पुट 0, डू नॉट यूज माइनस हियर,
प्लस का प्लस रखना, क्योंकि ये जीरो होने की वजह से ही ए नेगेटिव हुआ। ये जीरो जीरो हुआ तब जाके ए नेगेटिव हुआ, ये याद रखना। ए नेगेटिव फाइनल ऑफ जीरो होने की वजह से हुआ। इज दिस क्लियर? क्लियर? अगर ये छोटी सी गलती की तो आंसर नहीं आएगा, न्यू विल बी जीरो। ओके, तो अप्रोच क्या था? कुछ नहीं है, नथिंग, दिस इज सिंपल। पहले हाफ पार्ट में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सिर्फ यहाँ पे स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब क्या? g sin थीटा इज द ओनली एक्सेलरेशन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल। और बाकी का जो पार्ट है, हाफ पार्ट, वो क्या है? रफ है। रफ है और मोशन कहाँ है? डाउन द प्लेन है, मतलब g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एक बार, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as दूसरी बार। दो बार अप्लाई करो, खत्म, डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 kilogram का बॉल है which is moving with a speed of 12 meter per second. It strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. With the wall मतलब angle is measured with respect to wall. It is reflected with the same speed at the same angle. मतलब वही टाइप का क्वेश्चन है। If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the wall is average force acting on the wall। मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अभी वॉल को आपको ऐसा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉरिजॉन्टल। अगर आपको वर्टिकल लेना है तो कोई इशू नहीं है, वर्टिकल लेना ज्यादा इजी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कौन सा कंपोनेंट? हाँ, एक सेकंड, कौन सा? ओके, वेट 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 वेट, लुक, it strikes wall, angle this time is with respect to wall। पिछली बार एंगल था with respect to horizontal, right? अब इस बार ये एंगल दिया है 30, तो ये एंगल तो वापस 60 हो गया कि नहीं? तो फिर कंपोनेंट्स ये कौन सा कंपोनेंट? u cos 60। ओके, so this component is u cos 60, this component is u sin 60। रिफ्लेक्ट होने के बाद, बाउंस बैक होने के बाद क्या होगा? ये आ जाएगा u cos 60, मतलब डायरेक्टली लिखूंगा मैं u/2, यस, प्लस ये मैं लिख सकता हूँ माइनस √3u/2, यस, क्योंकि ये कौन सा था? sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2, और माइनस क्योंकि कहाँ है? नीचे। यह कंपोनेंट में वापस लिख सकता हूँ क्या? माइनस √3u/2, यस। उन्होंने क्या बोला है? स्पीड सेम है, बोला है कि स्पीड सेम है विद द सेम स्पीड। ओके, फिर ये क्या आएगा? माइनस u/2। मतलब यहाँ पे ही आपको समझ में आ गया कि वापस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा u। कैसे? तो फाइनल फाइनल चेंज कौन हो रहा है? x कंपोनेंट। तो y का चेंज देखते हैं क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि क्या होता है? ये जीरो। जब फाइनल सेम इनिशियल सेम, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना? जीरो। यहाँ पे फाइनल इज माइनस u/2, माइनस इनिशियल इज प्लस u/2, तो टोटल चेंज कितना? माइनस u। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता तो मैं कितना लिखता? u। ओके, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन, ये सिंपल है, ये समझो, ये समझ में आया। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो आएगा आपके पास प्लस u। क्लियर? राइट? जो चेंज नहीं है वो चेंज नहीं है। इफ आई एक पुअर जोक मारना पड़ेगा। मेरे सम स्टूडेंट, उसको मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, आपको 2 महीने से बोल रहा हूँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब जिसमें चेंज नहीं है, व्हाट इज चेंज? जीरो। चेंज किसमें नहीं है? y कंपोनेंट में। तो चेंज जब हम वेलोसिटी का फाइंड करेंगे तो y कंपोनेंट में निगलेक्ट कर देंगे, सुनता ही नहीं है, छोड़ देना है इसको। तो जो सुनता है उसका देखो कितना चेंज है इसका? डबल चेंज। डबल मतलब u/2, तो u। इतना समझा होगा तो क्वेश्चन सिंपल है। हमें क्या पूछा है? फोर्स।
टाइम कितना दिया है 0.25, एवरेज फोर्स, डू यू रिमेम्बर फोर्स इज dp by dt, do you remember dp is mdv, have you been given mass, देना ही चाहिए, मास दिया है क्या 0.5, 0.5, वेलोसिटी कितना दिया है 12, तो d, ये जो dv था, ये dv कितना आया था, u ही तो आया था, मतलब ये क्या है mu dt, mu dt 0.5 और ये कितना है 12 और ये कितना है 0.25, करेक्ट। 12 इंटू 0.5 6 6 by 0.25, what is 0.25 into 4, 0.25 into 4 1 1, तो 0.25 into 8 2 into 12 3 into 16 4 20, खत्म। नहीं वैसा नहीं जमता है तो और भी तरीका है, अगर नहीं जमता है तो नहीं जमता है तो एक काम करो 1 जा एंड 0.5 जा, राइट, 0.5 मतलब 1/2, 12 और 1/2 ऊपर गया तो कितना 24, 24 आना चाहिए आंसर, 24 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, a block of mass 10 kg placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction 0.5, if a horizontal force of 100 newton, horizontal force of 100 newton है यहाँ पे 100 newton acting on it, then the acceleration of the block will be, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में और सरफेस में फ्रिक्शन है, हमने इस ब्लॉक के ऊपर एक ड्राइविंग फोर्स लगा दिया, ड्राइविंग फोर्स इस ब्लॉक को आगे लेके जाने का काम करेगा और फ्रिक्शन इसको अपोज करने का काम करेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, दिस इज फ्रिक्शन F एंड हियर यू हैव पुलिंग फोर्स, इसको P बोल दो, इसको कैपिटल F बोलो, डजंट मैटर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट एज P, पुलिंग फोर्स, पुल कर रहे हो। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, F net अपॉन मास, व्हाट इज F net, P माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास, P कितना है 100, फ्रिक्शन कितना होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मतलब म्यू mg अपॉन m, व्हाट इज m 10, व्हाट इज g 10, 10 into 10 100 into ये 10 ये 10 100 into 0.5 is 50, ये क्वेश्चन शायद हुआ है रिपीट, इफ आई एम रिमेम्बर करेक्टली, तो आई रिमेम्बर करेक्टली ये हुआ है, दिस इज हाउ मच टोटल 50 अपॉन मास कितना था 10, तो 50/10 कितना है 5, ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सम क्वेश्चंस may be repeated, next 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 and next, two masses as shown in figure are suspended, two masses they are suspended, if you they are suspended from a massless pulley, if you talk in class you will be suspended from class, तो गड़बड़ मत करो, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ये रिवीजन है और मैंने पहले ही बता दिया है, दूसरी वार्निंग मिलेगी नहीं, मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट क्वालिफाई, रिमेंबर दिस, और जो गड़बड़ कर रहे हैं लास्ट वार्निंग है, कल से दिखोगे नहीं, अगर वापस ऐसा हुआ तो यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू द क्लास एंड नॉट इवन ऑनलाइन, गुड। हमारे पास दो मासेस है, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ मासलेस पुली, द एक्सेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन मासेस आर लेफ्ट फ्री मतलब यू आर अलाउइंग देम टू गो डाउन, ये ज्यादा नीचे जाएगा क्योंकि 10G है यहाँ पे और ये ऊपर जाएगा। अब आपको पूछा है एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास m, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, ये नीचे है और ये ऊपर जा रहा है, राइट, तो व्हाट इज डाउनवर्ड फोर्स 10G, लिखा ही है 10 mg मतलब 10G,
व्हाट इज अपवर्ड फोर्स 5g। इसका मतलब बताने की कोशिश ये है कि इसका 10 kg मास है, इसका 5 kg मास है। 10g mg, 5g mg, ये 5 kg, ये 10 kg। तो नेट फोर्स होगा 10g माइनस 5g अपॉन टोटल मास है 5 + 10 15। तो ये हो गया आपके पास 5g अपॉन 15, 1 एंड 3 जा। तो x इज हाउ मच, g/3। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। ये भी हुआ है, इफ यू रिमेंबर, इंटीग्रेशन के थ्रू हमने सॉल्व किया था। So you have a bullet which is fired from a gun, and the force on the bullet changes by given the force is given as a function of time 600 minus 2 into 10 raised to 5t, where f is in Newton, t is in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. So you are firing a bullet, किस पे फायर कर रहे हो, बैरल पे फायर कर रहे हो। बैरल के अंदर जब जाएगा, when bullet enters inside the barrel, it is facing resistance। तो इसका मतलब उसका डी एक्सेलरेशन होते जाएगा, और जैसे ही वो बैरल से बाहर निकला, वेलोसिटी इज 0, राइट। फोर्स बिकम्स 0, ठीक है, फोर्स 0 तो फोर्स डजंट मैटर, फोर्स बिकम्स 0। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स imparted to the bullet? Average impulse, what is impulse? Change in momentum. What is change in momentum? FDT। लेकिन यहाँ पे क्योंकि force is a function of time, you integrate, and you integrate from initial time to final time। तो initial time to final time हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। we will integrate 0 to t। good, then कैसे सॉल्व किया था, डू यू रिमेम्बर दिस? ऐसा, यस। फिर आगे क्या किया था हमने f का इक्वेशन लिखा, 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5t dt। फिर हमने इस इंटीग्रेशन के दो टुकड़े कर लिए, स्प्लिट कर लिया। एक है 600 dt माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 0 टू t dt। यह आ जाएगा 600t माइनस 2 इंटू 10 पावर 5। इसका इंटीग्रेशन होता है t²/2। कहां से कहां तक, 0 से t तक। कैंसल एंड कैंसल, राइट। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा f, मतलब सॉरी इम्पल्स j। तो आपको इम्पल्स j मिल जाएगा 600t माइनस 10⁵ स्क्वायर। ओके, राइट। देन मैंने पहले दूसरे मेथड से बताया, अभी मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ। देन हमने पहले मेथड में क्या किया था, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय 600 minus 2 to 10 power 5t, where f is in Newton and t is in second. The force on the bullet becomes 0. Force becomes 0 as soon as it leaves the barrel. तो हमने यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड किया था t का, फिर वो t का वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट होता है। डू यू रिमेम्बर हाउ डिड वी सॉल्व? मेरे को तो आंसर भी याद है, आपको भी होना चाहिए, 0.9 था। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस? तो I am expecting कि एटलीस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस तो आपको याद रहने चाहिए। दैट इज द मिनिमम थिंग दैट वी कैन डू। जो क्वेश्चंस हमारे रिपीट हुए हैं कम से कम वो याद रहने चाहिए। तो यू मस्ट रिमेंबर देयर आर फ्यू easy questions that you must remember. Barrel. Okay. Bullet is fired from a gun.
The force on the bullet is given by same question. Force becomes zero as soon as the bullet leaves the barrel. वही किया हमने T1 to T2. फोर्स जीरो सेट किया, फोर्स जीरो सेट करके फाइनल टाइम मिल गया। इनिशियल टाइम हमने लिया था 0। इफ यू सी T1 की वैल्यू हमने ली है यहाँ पे बाद में जाके 0 और T2 इज फाइनल टाइम। फाइनल टाइम मतलब क्या? फाइनल टाइम मतलब जब वो बुलेट बैरल से बाहर निकल रहा है तब। तो पूरा क्वेश्चन हमारा सिर्फ एक चीज पे आके अटक गया, दैट इज यू डोंट नो व्हाट इज टी। हमको ये टी नहीं पता, इसके लिए हम अटक गए। तो टी फाइंड करने के लिए मैंने बता दिया एफ इक्वल टू 0। अब एफ का इक्वेशन है तो 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 टी इक्वल टू 0। तो 600 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 5 टी। 1 एंड 300, ये 10 पावर 5 मतलब 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2, तो यह आ जाएगा 300 इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू टी, और ये हो गया कैंसल, राइट। तो टी आ गया 3 अपॉन 10 रेज टू 3 मतलब 3 इंटू 10 रेज टू -3। सेम क्वेश्चन, सिर्फ मैंने थोड़ा मेथड चेंज कर दिया एंड यू डू नॉट रिमेम्बर, तो ऐसा मत करो। 600 इंटू टी की वैल्यू क्या आई आपके पास? 3 इंटू 10 पावर -3 माइनस 10 पावर 5, 3 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 6 3 जा 18। 10 पावर ये 2 है, ये -3 है, तो कितना? -1। -1 मतलब 1.8। 10 पावर -3 का स्क्वायर -6 और ये +5, तो 10 पावर -1। 3 का स्क्वायर 9, 9 into 10 power -1 is 0.9, तो आंसर इज 0.9 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a monkey is descending मतलब coming down from the branch of a tree with constant acceleration. मान लेंगे a is the acceleration. By the way, when an object is moving down, what is net acceleration? G minus a or G plus a? G minus a. If the braking strength is 75% of the weight of monkey, the minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branch होना चाहिए। ओके, yes। अब ऐसा है, ब्रांच मतलब इट इज लाइक अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में होता है टेंशन, अगर नीचे हो लोड। अगर मैंने नीचे एक मास लगा दिया होता तो टेंशन होगा ऊपर। यहाँ पे मास की जगह पे कौन है? मंकी। तो मंकी इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी वेट, ऐसे समझ लो। तो इसका जो वेट है mg है, ऊपर जो टेंशन है t है। आगे आपको क्या बोला है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75% ऑफ द वेट, मतलब टेंशन इज 75% ऑफ वेट ऑफ मंकी, मतलब mg। इसका मतलब टेंशन अपॉन mg 75/100 मतलब 3/4। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। आगे बोला है what should be the acceleration without breaking the branch? T equal to mg minus a, because the monkey is coming down, right? Then सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मंकी का मास दिया है कि हमको? नहीं दिया है। ओके, तो मंकी का मास दिया नहीं है, तो यू विल हैव टू फर्स्ट रीअरेंज दिस। तो t इक्वल टू 3/4 mg है ना। यहाँ से t मिल जाएगा आपको 3/4 mg। t इक्वल टू 3/4 mg। तो ये जो t है इसके यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3/4 mg। 3/4 mg, यह आएगा mg माइनस ma। ma यहाँ, तो ma यहाँ पे
mg माइनस 3/4 mg। एम गया, एम सब गया, तो आपके पास आ गया a इक्वल टू g माइनस 3/4 g। व्हाट इज 1 माइनस 3/4? कितना? 1/4, तो a कितना आ गया? g/4। ऑप्शन नंबर। सो रिमेंबर, अगर शॉर्टकट करना है, टाइम बचाना है, ज्यादा क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं, तो यू नीड टू कीप थिंकिंग टेंशन इज 75% ऑफ mg। 75% मतलब 3/4, तो नेट एक्सीडेंट कितना आया? g/4। 3/4 g/4। 25% किया होता, अगर ये 25 होता, तो ये 25 होता, तो ये 1/4 होता, ये 1/4 होता, तो वो 3/4 होता। करेक्ट। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75% of weight, then a is g/4। if breaking strength is 25%, मतलब 1/4, तो a is 3g/4। करेक्ट। if breaking strength is 50%, then a is also 50%, मतलब g/2। अगर ये 10% तो वो 90%, ये 20% तो वो 80%, 30% 70%। करेक्ट। बन गया ट्रिक। तो 75% बोला है, मतलब 75/100 मतलब 3/4, तो a इक्वल टू 1/4 ऑफ g। खत्म। ये 3g/4 कब आएगा? जब 25% बोला होगा। ये g/2 कब आएगा? जब 50% बोला होगा। ये g कब आएगा? जब 100% बोला होगा। बन गया ट्रिक, खत्म। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। A 600 kg rocket is set for vertical firing. If the exhaust speed is 1000 meter per second, the mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket is। हमने सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। वर्टिकल मतलब ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? g+a। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है व्हाट इज द थ्रस्ट। अभी m दिया है और आपको v दिया है, तो ये क्वेश्चन तो हम नहीं, ऐसा नहीं सॉल्व करते। इफ यू रिमेंबर, f इज dp/dt। और अगर आपको याद है, मैंने बताया था इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मास नहीं। क्योंकि मास, फ्यूल को आप बर्न करोगे, फ्यूल इज बीइंग बर्नड आउट, तो मास इज चेंजिंग एंड मास इज नॉट कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट इज वेलोसिटी, है ना। जब हम घर में भी हमारा गैस यूज करते हैं, तो सिलेंडर का वेट कम कम होता जाता है, मास कम होता जाता है, राइट। क्यों कम होता है? बिकॉज यू आर बर्निंग गैस। रॉकेट को ऊपर भेजना है, तो गैस फ्यूल को बर्न करते हैं, वो फ्यूल बर्न कर गैस निकलता है, मतलब रॉकेट का वेट कम हो रहा है। लेकिन जो एग्जॉस्ट स्पीड है, रॉकेट के नीचे से जो गैस बाहर आता है, उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो v कांस्टेंट है। हमको पूछा है dm/dt कितना। व्हाट इज dm/dt? f/v। व्हाट इज f? व्हाट इज f? 600 g मास इनटू g। व्हाट इज स्पीड? तो हो गया सर 6, 6000/1000 is 6, 6000/1000 is 6, तो 6 किलोग्राम पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The coefficient of static friction between a wooden block of mass 0.5 kilogram and vertical rough wall is 0.2। एक वुडन ब्लॉक है, एक वर्टिकल वॉल है, उन दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। The magnitude of horizontal force that should be applied on the block to keep it adhere मतलब stick। You want to keep it stick to the wall will be in। अभी यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट हुए नहीं है, तो हमको पूछा क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो हमको पूछा है व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड। अभी इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन कब नहीं होते? कौन सी टाइप का एग्जाम हो गया?
जेई, जेई में इंटीजर टाइप भी होता है, ऑप्शन नहीं होता है, खुद सॉल्व करके बताओ नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है। ओके, तो अब व्हाट यू हैव इज, you have a wall and you have a wooden block. Wooden block is in contact with wall. इस केस में होगा क्या, इस केस में the block will start coming down because of mg, but then there is friction which is opposing. Friction is F where it is mg. अब इसको अगर नीचे आने नहीं देना है तो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, दिस इज एक्शन F, और इस एक्शन का होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो यू हैव नॉर्मल रिएक्शन, राइट। हमको पूछा है F कितना, तो यू नो F इज न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट, राइट, पक्का, यस और नो। कौन किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग, करेक्ट। क्या क्या दिया है, मास दिया है, म्यू दिया है, देन जी दिया है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हाउ डू यू सॉल्व दिस, हमने पहले भी तो क्वेश्चन सॉल्व किया ये, हाउ डू यू सॉल्व दिस, क्या फाइंड करना है, F, आगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग mg, नहीं अगर ऐसा करोगे, इफ यू से ठीक है, इफ यू से म्यू इनटू n दैट इज ओके, व्हाट इज n, हाँ यहाँ पे n इक्वल टू mg मत कर देना, तो यू विल हैव, आपको फाइंड क्या करना था, F, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो एक्शन कंपोनेंट था वो था F, तो आपको फाइंड क्या करना है F, तो F इज mg, तो F क्या आ गया, mg बाय म्यू, ओके। नहीं तो क्या होता है नॉर्मली, नॉर्मल रिएक्शन mg वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, नहीं तो mg कर दिया कैंसल, तो गए म्यू इक्वल टू 1, तो ये n क्या है, ये F है, F कौन सा है, अप्लाइड फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स mg बाय म्यू, mg बाय म्यू, m की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी m की वैल्यू 6000, m की वैल्यू कितनी थी 0.5, g की वैल्यू कितनी थी 10, म्यू कितना बताया आपको 0.2, हाउ मच इज दिस, अरे 5/2 कितना 2.5 टू 10 कितना 25, तो कितना आना चाहिए 25, तो 25 आंसर करेक्ट है, यही आंसर आएगा, तो आंसर यू विल गेट 25 न्यूटन, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।